हेलो माय लवलियस फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर, या इसका दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, आज के इसमें बात करेंगे कि आखिर सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या चीज़, इसमें हम लोग कब प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैंने 2 पॉइंट बात किए हैं, और जो लास्ट यानी कि जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारा लर्नर इसको जानते भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन। ऐसा देखा जाता है कि अगर हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहेगा तो उसे हम लोग किसमें समझ लेते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जब सब्जेक्ट कोई काम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में करेगा या होगा। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आई, वी, यू, दे, कोई भी अगर काम सब्जेक्ट फ्यूचर में करेगा या भविष्य में, पॉसिबिलिटी है, इसमें 100% चांस नहीं है कि वो वही काम करेगा। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो हो भी सकता है 50% चांस है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। ओके, सो लेट एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि मैं कल गोवा जाऊंगा, मैं कल गोवा जाऊंगा। ऐसे मैंने मान लो कि मैंने फ्रेंड को बताया कि मैं कल गोवा जाऊंगा। हो भी सकता है कि मैं जाऊंगा, नहीं भी हो सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ये तो बात है फ्यूचर की। जब फ्यूचर आएगा, कल आएगा, तो देखा जाएगा कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो मैं कल गोवा जाऊंगा। और एक बात फ्रेंड्स, की आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? आई और वी, यानी कि इसको, इन दोनों का हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के इसमें लगेगा क्या, सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगा उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। सो आई शैल गो टू गोवा टुमारो, कि मैं कल गोवा जाऊंगा। अगर आपको कहना हो कि हम लोग कल गोवा जाएंगे, तो आपको कहना होगा कि वी शैल गो टू गोवा टुमारो, हम लोग कल गोवा जाएंगे। अगर आपको कहना हो कि हम लोग कल खेलेंगे, तो वी शैल प्ले टुमारो, कि हम लोग कल खेलेंगे। अगर आपको कहना हो कि कल हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। एंड द सेकंड एग्जांपल दैट वी हैव, सेकंड एग्जांपल है कि वह काम करेगा, वह काम करेगा। तो इसका क्या बनेगा? ही विल वर्क। ही, सी, यू, दे, रीता या हर सिस्टर, यानी कि कोई भी आ जाए, आई और वी को छोड़कर कोई भी आ जाए, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का। जैसे कि वह काम करेगा, तो ही विल वर्क। अगर वह दौड़ेगा, अगर आपको कहना है कि वह दौड़ेगा फ्यूचर में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हो सकता है कि वह दौड़ना स्टार्ट करेगा, फ्यूचर में कोई काम करेगा। जैसे कि वह दौड़ेगा तो ही विल रन, वह खेलेगा तो ही विल प्ले, वह आएगा तो ही विल कम, वह यहाँ आएगा तो ही विल कम हियर। अगर आपको कहना होगा कि वह कल यहाँ आएंगे, तो ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएंगे। अगर आपको कहना हो कि वह लिखेंगे, तो ही विल राइट। अगर आपको कहना हो कि वह मरेंगे, तो ही विल डाई। अगर आपको कहना हो कि वह डांस करेंगे, तो ही विल डांस। इन दिस वे, इसी प्रकार आप आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि वह काम करेगी तो शी विल वर्क, आप काम करेंगे तो यू विल वर्क, अगर वे लोग काम करेंगे तो दे विल वर्क, अगर रीता काम करेगी तो रीता विल वर्क, अगर आप उसकी बहन काम करेगी तो हर सिस्टर वर्क, अगर उसकी बहन डांस करेगी तो हर सिस्टर विल डांस। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर पे आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इफ यू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, देन इट विल कम। ये तो अपने आप ही आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? सी विल वर्क, सी विल रन, सी विल प्ले, सी विल कम, सी विल राइट, सी विल डाई, सी विल डांस। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज किए हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि रीता, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है। आप वर्क के जगह पे रन, प्ले, कम, राइट, डाई, डांस, इस प्रकार आगे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि विल यानी कि इच्छा, इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फिर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। विल यानी कि इच्छा या फिर डिटर्मिनेशन, संकल्प।
अगर कोई संकल्प लेता है कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगा, इरादा करता है, तो भी हम लोग इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है थ्रेट, मतलब धमकी, धमकी देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इंटेंशन, यानी कि इरादा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ की मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा, यहाँ पे एक क्या कर रहा है, संकल्प ले रहा है, इरादा कर रहा है कि नहीं अब मैं राष्ट्र का सेवा करूँगा। तो यहाँ पे राष्ट्र का सेवा करूँगा, तो आप जानते हैं कि सर कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ही इच्छा हो, यानी विल, डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प हो, थ्रेट हो या फिर इंटेंशन हो, इस प्रकार का अगर कोई वर्ड आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि जहाँ जहाँ आप सेल का प्रयोग करते हो वहाँ वहाँ विल का प्रयोग होगा, और जहाँ जहाँ आप विल का प्रयोग करते थे वहाँ आप क्या होगा, सेल का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा, तो ये इंटेंशन, इरादा को दर्शाते कि वह राष्ट्र का सेवा करेगा या मैं राष्ट्र का सेवा करूँगा। तो आपको कहना होगा कि आई विल सर्व द नेशन, आई विल सर्व द नेशन। अगर आप यहाँ पे कह देंगे कि आई शैल सर्व द नेशन, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इरादा को नहीं दर्शाएगा वो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं यह काम अवश्य करूँगा, मैं यह काम अवश्य करूँगा। तो आपको कहना होगा कि आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं यह अवश्य काम करूँगा। क्योंकि अगर आप शैल का प्रयोग करेंगे, चाहे आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा, तो इसमें उतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, 50% चांस या फिर 60% चांसेस होता है कि वह काम करेगा। लेकिन अगर आई के साथ अगर विल का प्रयोग कर देंगे, तो इसका मतलब चांसेस बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है कि वह काम इसको करेगा ही। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम अवश्य करूँगा। अगर आपको जोर देना हो उस बात पर, तो जैसे कि वह अवश्य मरेगा, तो क्योंकि ही के साथ तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, सेल का के साथ आई और वी के साथ ही सेल का, लेकिन यहाँ पे वह अवश्य करेगा, ये डेफिनेट बता रहा है कि वह अवश्य इसको करेगा। जब सॉरी, वह अवश्य मरेगा, डेफिनेट है कि वह अवश्य मरेगा, तो इसमें क्या करना कि ही शैल डाई, वह अवश्य मरेगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव, तुम्हें समय पर आना होगा, तुम्हें समय पर आना होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में कोई लेट जाता है एम्प्लॉय, तब उस पर बॉस क्या करता है, गुस्सा होता है कि नहीं तुम्हें समय पर आना होगा, तुम्हें समय पर आना चाहिए। तो वहां पे इस प्रकार का वर्ड यानी कि थ्रेट दे रहा है, यानी कि धमकी दे रहा है। एक प्रकार का क्या है, ये धमकी है, थ्रेट है कि तो यू शैल कम इन टाइम, कि आपको समय पर आना होगा या आना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि तुम उसे दोबारा धोखा नहीं दोगे, ठीक है, तो ये डांट के कह रहा है कि नहीं आज इस बार जो तुम उसे धोखा नहीं दोगे। अगर कोई काम हो गया वैसा, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम उसे दोबारा धोखा नहीं दोगे। यहाँ पे डांट के कह रहा, डांट फटकार के, यानी कि थ्रेट वाला। अगर धमकी वाला आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि यू शैल नॉट चीट हर अगेन, तुम्हें उसे फिर से दोबारा से धोखा नहीं दोगे, तुम बोलो, वादा करो कि तुम धोखा नहीं दोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप अपने घर पे भी क्या कर सकते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लिख के बनाएंगे, आप कर सकते हैं। शायद ये भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन सम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका है क्या चीज। ओके, नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप सेल में नोट जोड़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ते हैं सेंट। क्या पढ़ते हैं, सेंट। सेल प्लस नोट इज इक्वल टू सेंट। अगर आप विल में नोट जोड़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ते हैं वॉन्ट। क्या पढ़ते हैं, वॉन्ट। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक मैं जाऊंगा, पहला एग्जांपल है कि मैं जाऊंगा, तो आई शैल गो, ये क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब अफर्मेटिव से हम लोग किसको बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। ओके, तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। शैल के बाद या विल के बाद ही नोट का प्रयोग करें। अगर आप एक साथ लिखना चाहेंगे, शैल प्लस नोट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंट। क्या पढ़ते हैं, सेंट। ओके, तो एक साथ लिखेंगे या फिर एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा कि आई सेंट गो। हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि वी शैल नॉट गो, या फिर आप कह सकते हैं वी सेंट गो। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ओके, कि हम लोग काम नहीं करेंगे तो वी शैल नॉट वर्क। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो देयर। मैं नहीं खेलूंगा तो आई शैल नॉट प्ले। आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो करना क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सा बात है कि आप यहाँ से जो सेल है, सेल को यहाँ पे लेके आ जाए और यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ उठा के रख दे। यानी कि आपको इठो उठा के यहाँ करना, ये वाला उठा के यहाँ। अगर यहाँ पे यू होगा तो आप यू करे, अगर यहाँ किसी का नाम होगा तो नाम करे, अगर ही है तो ही करे, सी है तो यहाँ पे आप सी करे। तो आपको क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, सेल, और यहाँ पे आएगी तो सेल आई गो। यहाँ पे नोट नहीं लगाना और हमें अगले सेंटेंस में नोट लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे कि सेल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं जाऊँगा तो आई शैल गो, मैं नहीं जाऊँगा तो आई शैल नॉट गो। क्या मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखा क्या मैं जाऊँगा तो शैल आई गो। क्या मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं नहीं जाऊँगा तो शैल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा। उसी प्रकार WH टर्म कौन कौन सा होता है, वाई, वेन, हाउ, वेयर, ये WH टर्म होते हैं। WH टर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है कि शैल इन दोनों के पहले आपको पुट करना है, यानी कि रखना है। अगर आपको कहना हो कि मैं कब जाऊंगा तो जस्ट यहाँ पे व्हेन शैल आई गो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा व्हेन शैल आई गो। उसी प्रकार कि मैं कब नहीं जाऊंगा तो व्हेन शैल आई नॉट गो, कि मैं कब नहीं जाऊंगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है, और हिंदी में भी क्या आपका क्वेश्चन मार्क है। उसी प्रकार आप आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि वह कल यहाँ नहीं आएगा तो ही विल नॉट कम हियर टुमारो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, विल और नॉट को एक साथ बोलना होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि ही वोंट कम हियर टुमारो। वह कल नहीं खेलेगा तो ही वोंट प्ले टुमारो। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा तो ही वोंट प्ले क्रिकेट। इन दिस वे आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेजी आ जाएंगे। ओके, सो यू मस्ट कीप दिस। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि अंग्रेजी तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से तो इजी वे में ये हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना कि आपको किन चीज़ों का ज़रूरत है। मैं उनको क्या करूँगा, आपको आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।